नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो मैलेफिक प्लैनेट होते हैं यानी पापी ग्रह जिनको हम कहते हैं, जो कि सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, ये चार जो है नेचुरल मैलेफिक है। ये किस तरीके से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं और उसको लेके हम कैसे सॉल्यूशन करें, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि अक्सर हमको क्या लगता है, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु ये प्लैनेट तो है ही प्रॉब्लमेटिक, ही हमको प्रॉब्लम ही देंगे। और हम सॉल्यूशन क्या ढूंढ रहे होते हैं, मंत्र जब तब करेंगे, डोनेशन कर लेंगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोनों बातें अपने आप में सही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं सही। क्योंकि सैटर्न, मार्स, राहु, केतु जो मैलेफिक है ना, वो ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम ही देते हैं, या प्रॉब्लम का रूट कॉज ऐसा नहीं है कि हमारे पिछले जन्म में हमने ये किया, या हमारा जो है क्या बोलते हैं, हमारे भाग्य में ही इस वजह से ऐसा हुआ। क्योंकि ये प्लेनेट पहले भी होते थे, तो पहले लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस प्रॉब्लम का रूट कॉज हम हैं। हमारे गलत डिसीजन, हमारा गलत एक्शन ही हमारी प्रॉब्लम का रूट कॉज है। और मैलेफिक वही करते हैं। तो सबसे सिंपल बात आप देखिए, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु आपको जो प्रॉब्लम देते हैं, जब आप उसको समझेंगे तो पाएंगे कि ये चार प्लेनेट जिस हाउस में बैठे हैं या जिस प्लेनेट के साथ बैठे हैं, ठीक है, वहां पे हम ही गलत डिसीजन लेते हैं। क्योंकि जो 12 के 12 भाव यानी हाउस हैं, वो अलग अलग एरिया में हमारा एटीट्यूड, हमारा थॉट प्रोसेस बता रहा है। एक एक प्लेनेट जो है वो जिन जिन चीजों का कारक है, वो भी उस पर्टिकुलर एरिया में हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा इंटेलिजेंस बताता है, हमारी लैंग्वेज बताता है कि हम उस एरिया में कैसे डिसीजन ले रहे हैं। वीनस बताता है रिलेशनशिप के मैटर में, फाइनेंशियल मैटर में हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हमारे डिसीजन कैसा है। सैटर्न बताता है करियर के मैटर में, ठीक है, या हेल्थ के मैटर में, क्योंकि डिजीज का कारण। सन बताता है सोल लेवल पे, इनर लेवल पे, आत्मा के लेवल पे हम किस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं, किस तरीके से सोचते हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे। जुपिटर बताता है चाइल्ड बर्थ को लेके, बच्चों को लेके, नॉलेज को लेके, गुरु को लेके हमारा क्या थॉट प्रोसेस है। इस तरीके से अलग अलग प्लेनेट बताते हैं कि अलग अलग एरिया में हम कैसे सोचते हैं, हम किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं। तो ये सैटर्न, मार्स, राहु, केतु भी किन्हीं चीजों के कारक है। बहुत सारी अच्छी चीजों के, सैटर्न करियर का कारक है, मार्स प्रॉपर्टी का कारक है, जो है क्या बोलते हैं, राहु फॉरेन का कारक है, केतु आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी का कारक है। तो ये भी बताते हैं कि हम इनके एक पर्टिकुलर एरिया में या इनके डोमेन में जो चीजें आती हैं उसमें हम किस तरीके से डिसीजन लें। तो मोस्टली आप देखेंगे कि ये चार मैलेफिक प्लैनेट जिस हाउस में बैठ जाएं, जिस प्लैनेट के साथ बैठ जाएं, वहां हमारा डिसीजन मेकिंग ही खराब होता है। उस पर्टिकुलर एरिया में हम ही गलत चॉइस करते हैं। और या प्रैक्टिकली भी लाइफ में देखिए, जब भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपने खुद से गलत डिसीजन। और दूसरा एक साइड और भी है कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ होने वाला होता है, नेचर हमको इंडिकेशन देता है, हमारे पास सही और गलत दोनों चॉइस होती है, हमारी ही मति भ्रष्ट होती है, हम गलत डायरेक्शन में डिसीजन लेते हैं। तो सैटर्न, मार्स, राहु, केतु जो प्रॉब्लम देते हैं इसी तरीके से देते हैं। एक तो हम गलत डिसीजन करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, जिस हाउस में ये बैठे हैं, जिस प्लेनेट के साथ बैठे हैं। दूसरा दूसरा साइड ये है कि ये प्लेनेट जिस हाउस में बैठ जाए या जिस ग्रह के साथ भी बैठ जाए, उसके पर्टिकुलर एरिया में हम क्या करते हैं, हमारे पास अच्छे बुरे दोनों चॉइसेस आते हैं, लेकिन हमारी मति भ्रष्ट होती है, हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, और तभी हम परेशान होते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं कि सैटर्न, राहु, केतु या मार्स जैसे प्लेनेट हमको प्रॉब्लम ही देने हैं, उनके बहुत से पॉजिटिव साइड भी हैं। उसका एक रीजन और भी है। देखिए हमारे यहाँ पांच तत्व होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक, अब होता क्या है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये चार तत्व हो गए, ठीक है। अब सॉरी, पांच तत्व हो गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो जो आकाश तत्व है ना, उस स्पेस या ईदर एलिमेंट होता है, वो सारे तत्वों में विद्यमान होता है। तो आकाश तत्व का कारक जुपिटर है। तो सारे ग्रहों में आकाश तत्व विद्यमान है। तो जुपिटर का एलिमेंट सभी प्लेनेट में, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो वो जुपिटर ही आपकी विजडम दिखा रहा है, सही गलत की समझ। तो जो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं ना, वहां क्या करते हैं, हमारी ये विजडम जो है सही तरीके से काम नहीं करती। हम सही गलत में अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते और गलत रास्ता चूज कर लेते हैं। इस वजह से हम परेशान हैं। आप देखिए, हम चारों को अगर अलग अलग स्टडी करें तो सैटर्न के जितने सिग्निफिकेशन, ठीक है। अच्छा, आप मेलेफिक प्लैनेट वाले एरिया में एक चीज और देखें, उस पर्टिकुलर एरिया में आपका इंटेंशन सही होता है, आप होते भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आता है। एक आपके गलत डिसीजन की वजह से, दूसरा आप देखेंगे ज्यादा अच्छे होने की वजह से। तो किसी ने कहा है ना कि एक टूटे हुए फूल ने ये कहा माली से कि अच्छा होना भी दुनिया में बुरी बात। तो ये वो चार प्लेनेट बताएंगे आप। तो सैटर्न क्या, सैटर्न हम्बलनेस दिखाता है, बहुत हम्बल बिहेवियर, ठीक है। सैटर्न का एटीट्यूड है, आप अपना इमोशंस या शेयर नहीं कर पाते। कितना भी लाइफ में दुख दर्द हो आप कहेंगे नहीं, जहां भी सैटर्न बैठा होगा, जिस प्लेनेट के साथ बैठा होगा। और सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है।
तो रिस्पॉन्सिबल होना अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरी साइड देखेंगे सैटर्न वाले एरिया में आप ओवर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इस संसार में ना जो जरूरत से ज्यादा जिम्मेदार आदमी है वो ज्यादा परेशान रहता है। जिसने जिम्मेदारी ली लोग उसी को ब्लेम करते हैं, जो नहीं लेता उसको कोई कुछ नहीं कहता। तो वो सैटर्न है। ओवर टॉलरेंस है, आप जरूरत से ज्यादा टॉलरेट करते हैं। कोई आपको कुछ भी कह दे, कितना भी प्रॉब्लम है, आप नहीं बोलेंगे। सैटर्न सर्वेंट का कारक है। जहां सैटर्न बैठेगा, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, जिस हाउस में बैठे, वहां आप सर्वेंट की तरह काम करें। अब सर्वेंट को कोई अप्रिसिएशन या क्रेडिट नहीं मिलता, उसको लोग नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। और एक बड़ी बात ये ना, सैटर्न ओवर थिंकिंग दिखाता है, पेशेंस का। तो हमारे पास पेशेंस एक्सट्रीम होता है, हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, इस वजह से चीजें डिले होती हैं। तो जो काम जिस समय होना था या सही तरीके से होना था वो समय निकल जाता है, फिर हम परेशान होते हैं। हम ओवर थिंकिंग में ज्यादा समय नष्ट करते हैं। ठीक। अब जैसे मान लेते हैं कहीं भी आपका सैटर्न सेवंथ हाउस में बैठे, सेवंथ लॉर्ड हो जाए या वीनस के साथ बैठे। सेवंथ हाउस भी रिलेशनशिप का, वीनस भी मैरिज और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब ये आदमी क्या होगा ना, अब देखिए, ये लोग डरते बहुत हैं मैरिज करने से। पता नहीं मैरिज हो गया तो क्या होगा, मैरिड लाइफ कैसा होगा, पता नहीं पार्टनर कैसा मिले। इसी वजह से ना इनको क्या रहता है कि ये रिलेशनशिप तो चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, बट डरते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, ब्रेक हो गया तो पता नहीं क्या होगा। बेसिकली इनको परफेक्शन चाहिए, जब सब कुछ एकदम सही होगा ना तब जाके मैरिज या रिलेशन के लिए तैयार हो। तो ओवर थिंकिंग की वजह से मैरिज डिले होता रहता है, रिलेशनशिप डिले होगा अक्सर। आप देखिए, सोचते 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 समय निकल जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सैटर्न वीनस के साथ हो या सेवंथ हाउस में हो, सेवंथ का लॉर्ड हो, तो इनको मैरिज रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मैरिज करना है, रिलेशनशिप करना है, लेकिन एक डर की वजह से ऐसा शो करेंगे जैसे हमको नहीं चाहिए, हमको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है रिलेशनशिप। बट इनको करनी होती है मैरिज। लेकिन ओवर थिंकिंग और ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में सोचते सोचते समय निकल जाता है, डिले हो जाता है। अच्छा, अब जब सही समय था, सही अवसर आया था, तो आपने डिसीजन नहीं लिया। अब जब समय निकल गया तो सैटर्न का क्या क्वालिटी है, सैटर्न एक्सट्रीम पेशेंस देता है। तो एक्सट्रीम पेशेंस है इनके पास। ठीक। अब इनको क्या लगता है कि रिलेशनशिप हो तो लॉन्ग लास्टिंग हो, कई जन्मों का, अदरवाइज ना हो। तो सोचने में समय बीत गया। अब सैटर्न का एक दूसरा क्वालिटी, एक तरफ तो आप ओवर थिंकिंग होता है, जब सोचते सोचते समय निकल जाता है ना, तो लास्ट में आके इंसान हड़बड़ी में डिसीजन लेता है, जल्दीबाजी में। ठीक, अब ले ही लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो पहले सोचने में समय निकल गया, फिर लास्ट में ये होगा जब डिले हो जाएगा ना एकदम से, तब ये कहेंगे ठीक, अब कर ही लेते हैं, करना तो है ही। क्योंकि इनके लिए रिलेशनशिप और मैरिज ना एक बोझ या बर्डन होता है कि हाँ निपटाना है, हो जाए तो काम। तो फिर जब बहुत डिले हो गया, आप सही अवसर आया था, सही समय आया था, सही लोग आए थे, तो आपने सोचने में समय नष्ट कर दिया। अब जब डिले हो गया, फिर आप जल्दीबाजी में डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है अब कर ही लेते हैं। तो उसमें होता क्या है, फिर इम्पल्सिव होने की वजह से या ज्यादा प्रेशर में, क्योंकि हम प्रेशर में डिसीजन लेते हैं ना, डिले हो गया तो गलत इंसान चूज कर लेंगे, गलत चॉइस कर लेंगे। पता चला अच्छे प्रपोजल आए थे उस समय, तो इन्होंने सारा समय सोचने में नष्ट कर दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया, या उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया, जो भी कहिए। ठीक है, अब इन्होंने जल्दीबाजी में गलत इंसान चूज कर लिया। अक्सर ये होगा जहां मैलेफिक बैठे, सैटर्न वीनस के साथ, और रिलेशनशिप में ऐसे ही होगा, गलत चॉइस करेंगे। ठीक। अच्छा, सैटर्न वीनस के साथ तो क्या होता है, सैटर्न वीनस है, सैटर्न सेवंथ हाउस में, सेवंथ का लॉर्ड है, एक्सट्रीमली डिवोटेड होते हैं। अब डिवोशन कैसा है, अब इनके पास कोई भी प्रॉब्लम आए रिलेशनशिप में या कुछ भी हो, कभी अपनी फीलिंग या इमोशन नहीं शेयर करें, नौकर की तरह काम करें। ठीक है, तो सैटर्न का ये भी एक प्रॉब्लम है। एक तो ओवर थिंकिंग की वजह से या ज्यादा पेशेंस की वजह से आपने डिले किया, फिर आपने जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं जहां सैटर्न बैठा, इस वजह से आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। दूसरा क्या है ना, आप अपने इमोशन और फीलिंग शेयर नहीं करते। तो कितना भी प्रॉब्लम है, कितना भी दुख है, या आपकी अंदर की क्या डिजायर, आप कभी शेयर नहीं करेंगे, तो लोगों को लगता ही नहीं कि इनकी कोई इच्छा है। तो मान लेते हैं सेवंथ हाउस में सेवंथ लॉर्ड है, वीनस के साथ बैठा है, इस इंसान को लगेगा ही नहीं इनके पार्टनर को, इनको देख के, कि इनकी रिलेशनशिप की कोई डिजायर है। ये नौकर की तरह काम कर रहे हैं। तो भाई अब रिलेशनशिप खाना बनाने, कपड़े धोने या पैसे देने का थोड़ी है केवल, वहां पे इमोशंस और फीलिंग भी मैटर करते हैं। तो इसी वजह से रिलेशनशिप अगर हो भी गया, मैरिज हो गया, तो प्रॉब्लम आ जाता है। सामने वाले इनके पार्टनर को लगता है हमको नौकर वो थोड़ी लाए थे, खाना तो नौकर ही बना के दे देता। तो दूसरा ये है कि ओवर टॉलरेंस की वजह से, तो जहां भी सैटर्न बैठे, आप जरूरत से ज्यादा मतलब टॉलरेट कर रहे हैं, अपने फीलिंग इमोशन शेयर नहीं कर रहे हैं, इस वजह से लोगों को पता नहीं चल रहा है, इस वजह से आप परेशान हैं। मतलब आप आदमी अच्छे हैं, पूरे सेवा भाव से आप काम कर रहे हैं, लेकिन परेशान आप इसीलिए हैं कि भाई वहां आप अपनी इमोशन फीलिंग शेयर कीजिए। तो इसीलिए आप देखिए, सैटर्न जिस हाउस में बैठे, जिस प्लैनेट के साथ बैठे, वहां आपको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, ह्यूमिलिएशन का एक रीजन ये भी होता है कि हम ओवर हम्बल होते हैं। कोई इंसान आपसे बैठने के लिए गए, आप लेट जाएंगे। तो ओवर हम्बल इंसान ना कई बार अपनी सेल्फ वर्थ भूल जाता है। तो जहां सैटर्न बैठे वहां पे आप देखिए, ओवर हम्बल होने की वजह से लोग आपको ह्यूमिलिएट करते हैं, आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो कहीं भी सैटर्न बैठेगा तो आप देखिएगा,
ज्यादा पेशेंस दिखाया, ओवर थिंकिंग एंजाइटी में सोचते 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 समय निकल गया। उसके बाद लास्ट में आके आप प्रेशर में जल्दीबाजी में डिसीजन लेंगे, इसी वजह से आप परेशान हैं। सैटर्न वेस्टेज का कारक है, तो जहां सैटर्न बैठे फिर क्या होता है, या जिस प्लेनेट के साथ बैठे, वो चीज जिसकी उतनी वैल्यू नहीं थी उसको हम उससे ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। क्योंकि जब समय था तब तो हमने ध्यान नहीं दिया, तब तो हम परफेक्शन में लगे थे, हमारे अंदर डर था, इस वजह से हमने डिसीजन नहीं लिया। सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड सैटर्न है, या सेवंथ हाउस में सैटर्न है, या वीनस के साथ बैठा, अब समय निकल गया, तो वो इंसान जो हमारे लायक नहीं था ना, फिर उसको एज अ पार्टनर हमको चूज करना पड़ा। टेंथ हाउस, टेंथ लॉर्ड है, जो करियर हमारे लायक नहीं था, फिर हमें वही करना पड़ेगा। सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड है फैमिली, जिसकी जितनी वैल्यू नहीं थी उससे ज्यादा हमें उसको वैल्यू देना पड़ा। ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फैमिली को लेके, इसलिए हम परेशान। ये जो सैटर्न के एग्जाम्पल है, कुछ हाउस है वीनस के, इससे आप समझ जाइए कि सैटर्न इसी तरीके से हर हाउस में परेशान करेगा। तो जहां भी सैटर्न है उसका सॉल्यूशन है कि आप ना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट समझिए, ओवर हम्बल होना ठीक नहीं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, पर डर मत रखिए। क्योंकि सैटर्न जहां बैठता है जिस प्लेनेट के साथ या जिस हाउस में, हमारे अंदर डर होता है, ये चीज नहीं हुई तो पता नहीं क्या होगा, लाइफ चलेगा कि नहीं चलेगा। ये डर निकालिए, अपने विल पावर को स्ट्रांग कीजिए, और डिसीजन लीजिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि सैटर्न के साइन में मार्स एग्जॉल्टेड होता है, मार्स दिखाता है विल पावर और करेज। तो जब आप अपने अंदर से डर खत्म करके डिसीजन लेंगे तो आप जरूर ग्रो करेंगे। यही सैटर्न का सॉल्यूशन है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ठीक बात है, ओवर हम्बल होना गलत बात है, ठीक है, और विल पावर और करेज बढ़ाइए। दूसरा, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कीजिए, इस तरीके से मत दिखाइए कि नहीं हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सैटर्न मून के साथ बैठे दिए होता, मून आपके इमोशंस का कारक है, ये इंसान कभी अपने इमोशन शेयर नहीं करेगा। मून मासेस का कारक है। तो ये लोग देखिए मन से बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, सोसाइटी में, समाज में, फैमिली में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम है सबके दुख दर्द दूर करना है। लेकिन फिर भी लोग इनको अप्रिशिएट नहीं करते, फैमिली सोसाइटी में इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। सबको लगेगा इस इंसान के पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये इमोशंस को अपने सप्रेस करते हैं, ओवर हम्बल होते हैं। और मून मासेज है, सोसाइटी फैमिली के लिए कुछ भी कर लें फिर भी कोई क्रेडिट या अप्रिशिएशन नहीं मिलेगी। ये सैटर्न मून वाले होते हैं। और मून इमोशन और मन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए फिर एक्सट्रीम एंजाइटी स्ट्रेस देता है। और इनका मून थॉट प्रोसेस, इनका थॉट प्रोसेस ऐसा होता है, हर चीज में लॉन्ग लास्ट सोचना है, हर चीज में सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, और जब समय निकल जाएगा तब लास्ट में आके डिसीजन। अक्सर मैंने देखा सैटर्न मून के साइन में हो, ठीक है, या मून सैटर्न के साइन में हो, सैटर्न मून कंजंक्ट हो, ये लोग अक्सर लेट डिसीजन लेते हैं। समय रहेगा तो सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, जब समय निकल जाएगा तो सैटर्न का जैसा क्वालिटी है, फिर लास्ट में आके प्रेशर में, हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में डिसीजन ले रहे हैं, इस वजह से गड़बड़ होता है। तो ये ध्यान रखिए। तो सैटर्न मून के साथ है तो अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव कीजिए, ठीक है, ये नहीं कि लास्ट में आके डिसीजन ले रहे हैं, अरे सही समय पे डिसीजन ले लीजिए जो लेना है। इतना भी कोई डरना नहीं है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगी, अरे जो होगा देखा जाएगा। दूसरा, जैसा मैंने कहा, अपनी सेल्फ वर्थ समझिए और मार्स वाली क्वालिटी लाइए, अपनी विल पावर करेज को बढ़ाइए, आप आगे ग्रो कर जाएंगे। तो इसी तरीके से सैटर्न जिस हाउस में बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा, उस पर्टिकुलर एरिया में आप ऐसा ही बिहेव करते हैं, यही आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज है, और यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। ठीक, आगे चलते हैं हम दूसरे प्लेनेट। तो सैटर्न के बाद हम बात करते हैं मार्स की। मार्स क्या, आप देखिए, मार्स विल पावर और करेज है, लेकिन मार्स का दूसरा साइड है, मार्स कॉन्फ्लिक्ट का कारक है। अब कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है? क्योंकि मार्स का क्वालिटी आप ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई डिप्लोमेसी नहीं। अब सच किसी को पसंद नहीं आता। कई बार हमारा एटीट्यूड ना थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाता है, और यहाँ भी मार्स भी सैटर्न की तरह रिस्पॉन्सिबल होता है, डिफरेंस है, ठीक है। सैटर्न हम्बल होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, मार्स ना वो डोमिनेटिंग वे में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, ये मार्स का क्वालिटी है, ठीक। और सैटर्न भी डर देता है, मार्स भी इनसिक्योरिटी देता है, ठीक। मार्स का इनसिक्योरिटी कैसा है, सैटर्न का डर कैसा होता है कि भाई चीज हमको मिल नहीं रही, इसलिए हम परेशान हैं, मिलेगी तो ऐसा तो नहीं खो जाएगी। मार्स वाली चीज क्या, बाय हुक और बाय क्रूक हम पा तो लेते हैं, लड़ झगड़ के, एफर्ट लगा के, मार्स एफर्ट का कारक है, वॉर का कारक है। तो फिर हमको लगता है ऐसा तो नहीं जैसे हमने लड़के जीता है कोई हमसे भी छीन ले, ये मार्स का। और मार्स इम्पल्सिव है, देखिए सैटर्न के पास क्या था, पेशेंस था, सोचने में समय निकाल दिया, इस वजह से गलती कर रहे थे। मार्स वाले एरिया में हम मिस्टेक करते हैं क्योंकि हम इम्पल्सिव होते हैं, जल्दीबाजी में डिसीजन लेना। सैटर्न वाली जगह पे ज्यादा सोच रहे थे, ज्यादा सोचने की वजह से गड़बड़ हो रही थी। मार्स वाली जगह पे क्या है कि नहीं सोच रहे हैं, इस वजह से गड़बड़ हो रही, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। तो आप देखिएगा जहां मार्स बैठेगा ना, वहां हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पूरी, लेकिन क्या होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के चक्कर में थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाते हैं,
सामने वाले को डोमिनेट करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं उस एरिया में कि नहीं, बाकी लोगों का भी रोल है उस काम में। हमको लगता है बस सारा काम हमको ही करना है। और जल्दीबाजी में या शॉर्ट टेम्पर्ड होकर एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से हम जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से हम सीवियर मिस्टेक करते हैं। ये मार्स का क्वालिटी है। और इसी वजह से हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, और हम डिप्लोमेटिक अप्रोच नहीं रखते। आपको करियर में सक्सेसफुल होना है, अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, तो आपको बोलना कैसे है, समय और सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा डिप्लोमेसी आना चाहिए, जिसका कारक मरकरी है। तो मार्स और मरकरी बिल्कुल एनिमिकल है एक दूसरे से। तो मान लेते हैं मार्स आपका सेवंथ हाउस में बैठे, सेवंथ लॉर्ड के साथ बैठे, वीनस के साथ बैठे। ये इंसान रिलेशनशिप में अच्छा है, लेकिन एग्रेसिवली रिएक्ट करेगा, जल्दीबाजी में डिसीजन लेगा, सडन तरीके से इनके रिलेशन स्टार्ट होते हैं, सडन तरीके से ब्रेक हो जाता है। और ये रिलेशनशिप में भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप दो लोगों को साथ लेके चलने का, ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठाते हैं, मैरिज होने से लेके मैरिज करने तक, उसके बाद भी। तो एट टाइम्स इनका बिहेवियर ये भूल जाते हैं, और इनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि सामने वाले को डोमिनेट करने लगते हैं, तो उसकी फ्रीडम खत्म कर देते हैं। और इम्पल्सिव होकर जल्दीबाजी में डिसीजन लेने के चक्कर में बड़ी मिस्टेक करते हैं रिलेशनशिप के में। इसी तरीके से मार्स जहां बैठेगा वहां आप ऐसे ही करेंगे। ठीक। तो ये मार्स सेवंथ हाउस में है, सेवंथ लॉर्ड है, मार्स वीनस के साथ है। इसी वजह से फिर आप देखिए मैरिज और रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बात है आर या पार, इनको बीच का रास्ता नहीं है। अब यही रीजन है कि मार्स आपको परेशानी दे रहा है ज्यादा इंपल्सिव होने की वजह से। मार्स सैटर्न का अपोजिट है। आप देखिए मार्स टेंथ हाउस में बैठे, सैटर्न के साथ बैठे, वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते, इनको लीडरशिप पोजीशन चाहिए, लीड करने का हैबिट। दूसरा क्या प्रॉब्लम है, मार्स जस्टिस का कारक है। तो आप देखिए वर्क प्लेस पे किसी के साथ इनजस्टिस हो, बॉस तक उसकी आवाज उठाने वाले यही होते हैं, बॉस को लगता है सारी प्रॉब्लम इन्हीं को है, इसलिए वर्क प्लेस पे सारे कॉन्फ्लिक्ट इनके होते हैं। इनको इनजस्टिस नहीं पसंद है, यूनियन लीडर टाइप यही बनते हैं। दूसरा वर्क प्लेस पे भी वही, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। भाई काम में सक्सेस मिलती है, मरकरी कारक है टेंथ हाउस का। करियर में सक्सेस मिलेगी डिप्लोमेसी से। केवल काम करने वाला जो है प्रमोशन नहीं पाता, काम के साथ साथ डिप्लोमेसी और बटरिंग करने का हैबिट होना चाहिए, तब बॉस आपसे खुश रहते हैं। ये मार्स है, इसलिए मांगलिक दोष को खराब माना गया है ना। मार्स सेकंड हाउस में बैठे, आपकी वाणी ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है, कोई बटरिंग का हैबिट नहीं। तो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सच बोल दिया आपने, इसकी वजह से लोगों को पसंद नहीं है। तो जहां मार्स बैठे, लगन में मार्स बैठ गया, इन जनरल इस इंसान का हैबिट है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जिस एरिया में मार्स बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, वहां पे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से, ठीक है भाई, आप ज्यादा सच बोल रहे हैं ना, ज्यादा सच बोलने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा, इम्पल्सिवली रिएक्ट करने की वजह से आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि मार्स सैटर्न का अपोजिट है, आपके पास पेशेंस नहीं है जहां मार्स है। जल्दीबाजी में आपने डिसीजन लिया, इस वजह से आप बड़ा मिस्टेक करते हैं, और इसी वजह से मार्स आपको प्रॉब्लम देता है, कॉन्फ्लिक्ट देता है। आप देखिए मार्स एफर्ट का कारक है, तो जिस प्लेनेट के साथ मार्स बैठ जाए, जिस हाउस में बैठ जाए, वहां आप एफर्ट लगाते रहेंगे। इसी वजह से आपको क्या फील आएगा कि वो चीजें हमसे दूर होती जा रही हैं। तो मार्स का सॉल्यूशन ये है कि वहां पे आप पेशेंस रखिए, डिसीजन लीजिए, लेकिन एकदम जल्दीबाजी में नहीं। ठीक है, और ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की जरूरत नहीं, थोड़ा डिप्लोमेटिक अप्रोच रखिए। ठीक है, ज्यादा सच भी लोगों को परेशान कर सकता है। अगर आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ में सक्सेस चाहिए, करियर में, रिलेशनशिप में, तो यही सॉल्यूशन है, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद एक प्लेनेट है राहु। ठीक है, राहु क्या है, अब राहु दो तरीके से काम करता है। ठीक है, राहु पहली बात तो अनकंडीशनल ट्रस्ट देता है, या राहु बिल्कुल इनोसेंट बिहेवियर देता है, कि राहु वाले एरिया में आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, राहु का पॉजिटिव साइड है कि हम एक्सट्रीम हार्ड वर्क करते हैं, तो अगर हम एक्सट्रीम हार्ड वर्क करें तो अब तो ये अच्छे रिजल्ट देगा। बट क्या होता है, अनकंडीशनली ट्रस्ट करने की वजह से। और दूसरा राहु का ट्रेट है इल्यूजन और ओवर एक्सपेक्टेशन, इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम देता है। और अनकंडीशनल ट्रस्ट करने की वजह से जब हम धोखा खा जाते हैं, सेटबैक लग जाता है, तो हम उस एरिया में ओवर सस्पिशियस हो जाते हैं। तो बिना सोचे समझे भरोसा किया, ये भी। तो ओवर सस्पिशियस होने की वजह से फिर हमको परेशान करता है। अब जब पहले हमने ब्लाइंड ट्रस्ट किया तो भी धोखा खाया, भाई आंख बंद करके किसी पे भरोसा करना भी नहीं ठीक है। दूसरा, हम ओवर सस्पिशियस हो गए, किसी पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, तो भी हम लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो राहु वाले एरिया में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, आप देखिए राहु क्या है, राहु वाले एरिया में कैसा होता है कि पहले हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। सेकंड हाउस में है तो पैसों को लेके, सेवंथ हाउस में मैरिज या रिलेशनशिप को लेके, बीनस राहु वाले रिलेशनशिप में ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। जब पहला रिलेशन, एक दो रिलेशन होंगे, उसमें इनको धोखा मिल जाएगा। जब राहु वाले एरिया में हमको धोखा मिल जाता है ना, तो क्या होता है फिर हमारे साथ, हम ओवर सस्पिशियस हो जाते हैं, फिर हम जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते। अब ओवर सस्पिशियस होने की वजह से क्या होता है, अच्छे लोग हमारी लाइफ में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही होती है, तो भी हम भरोसा नहीं करते, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं।
इसलिए देखिए सेकंड हाउस राहु वालों पैसों को लेके किसी भरोसा ही नहीं करेंगे, एक दो बार सेटबैक लग जाएगा। सेवंथ हाउस राहु वीनस राहु के साथ में हो, तो आप देखिए एक दो रिलेशन ब्रेक हो गया ना, उसके बाद इनके पास लाइफ में अच्छे पार्टनर अच्छे प्रपोजल भी आएंगे तो भी ये भरोसा नहीं करते। क्योंकि राहु वाले एरिया में आपको एक्सट्रीम लॉयल्टी चाहिए, और अगर आपको थोड़ा सा भी लगेगा कि सामने वाला इंसान लॉयल नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कई बार मैंने देखा है कि एक दो सेटबैक लग जाने के बाद सेवंथ हाउस में राहु या वीनस राहु के साथ हो, तो इनके पास अच्छे प्रपोजल आते हैं, ये खुद ही रिजेक्ट करते रहते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि डिले हो जाता है, अच्छे प्रपोजल आए तब तो आपने रिजेक्ट किया ज्यादा सस्पिशियस नेचर की वजह से। और उसके बाद जब समय निकल गया तो मैंने देखा अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास अच्छे प्रपोजल आए थे बट हमने ही नहीं सही डिसीजन लिया, हमने ही गलती की। और अब जब समय निकल गया तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ नहीं रहे मैरिज या रिलेशनशिप को लेकर। इसी तरीके से मैंने देखा कई बार सेवंथ हाउस राहु वीनस राहु है ना, इनके पास क्या होगा कि एकदम पहले कोई प्रपोजल नहीं आता या कोई जब रिलेशन नहीं था तो ठीक था, एक आया पता चला दो तीन प्रपोजल या दो तीन रिलेशन आ गए। आज जब तीन चार आएंगे ना तो उसमें से क्या करेंगे, जो सही वाले होंगे उनको ये खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं। कहते हैं ना मैलेफिक आपकी बुद्धि भ्रष्ट करता है, और जो गड़बड़ वाला होगा उसको ही चूज करेंगे। अब बाद में फिर ये खुद ही पछताते हैं कि पता नहीं क्या देख के हमने चॉइस किया। इसी तरीके से टेंथ हाउस में राहु, टेंथ लॉर्ड राहु के साथ हो, सैटर्न राहु के साथ हो, तो वहां भी ऐसे ही होगा। जब अच्छे करियर के अपॉर्चुनिटीज आए तो आपने भरोसा नहीं किया, अब उसको तो आपने रिजेक्ट किया। अब ऐसा करियर आ गया जिसको आपने चॉइस किया या जिसको आपने पसंद किया, जो काम आपने चूज किया कि नहीं हम ये काम करेंगे, बाद में आप उसमें परेशान हो रहे हैं। क्योंकि वो रीजन इसलिए भी है गलत चॉइस का कि राहु वाले एरिया में ओवर हमारे पास इल्यूजन और ओवर एक्सपेक्टेशन होता है, ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से हम गलत चॉइस करते हैं। बट राहु का पॉजिटिव साइड, अगर प्लान तरीके से सही डिसीजन लेके हम एक्सट्रीम हार्ड वर्क करें तो शुरू में स्ट्रगल जरूर देता है उस एरिया में, लेकिन फिर हमको लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस दे सकता है। तो इसलिए आप देखेंगे, लेकिन मोस्टली क्या होता है, अगर राहु निगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उससे लो लेवल की ही चीजें मिलती है। सेकंड हाउस राहु है, जितना पैसा सोचा था काम मेहनत उससे ज्यादा कर रहे हैं, पैसा उससे कम मिल रहा है। सेवंथ हाउस राहु, सेवंथ लॉर्ड राहु वीनस के साथ राहु है, हमारी एक्सपेक्टेशन थी पार्टनर बहुत सुंदर होगा, लग्जरियस होगा, पैसे वाला होगा, फाइनेंशियली स्टेटस वाइज लुक वाइज, पता चला हमसे भी लो लेवल का मिल गया, जिसको देख के दुनिया कहेगी कि पता नहीं क्या देख के चूज किया। टेंथ हाउस राहु, टेंथ लॉर्ड राहु सैटर्न राहु के साथ है, एक्सपेक्टेशन था कुछ टॉप पे जाके करेंगे, बड़े लेवल का काम करेंगे, पता चला करियर में जॉब मिल गई क्लर्क की या बिल्कुल लो लेवल की, से परेशान रहते हैं। तो जहां पे राहु है उसके दो सॉल्यूशन है भाई, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत, ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे तो भी धोखा खाएंगे। ओवर सस्पिशियस भी मत होइए भाई, बिना भरोसे के तो आप नहीं रह सकते ना इस संसार में। तो दोनों ही चीजें गड़बड़ है। तो राहु वाले एरिया में आपको जुपिटर का ट्रेड चाहिए, विजडम चाहिए, सही और गलत की परख करके तब भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए, यही राहु। अदरवाइज आप परेशान रहेंगे। राहु से बेस्ट कोई प्लेनेट नहीं है। आप देखिए अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो इंसान उस एरिया में एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होता है और एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होता है। स्ट्रगल तो शुरू में करवाएगा, उसके बाद देखिए उस एरिया में उसको हर एक चीज का नॉलेज होता है। तो राहु का यही सॉल्यूशन है। ठीक। इसलिए देखिए टेंथ हाउस राहु, टेंथ लॉर्ड राहु, सैटर्न राहु ऑफिस पॉलिटिक्स तक दे देता है। इसके बाद आते हैं केतु पे। ठीक। केतु और राहु लगभग एक जैसा बिहेव करते हैं। केतु के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, केतु पॉजिटिव में तो अच्छा है लेकिन नेगेटिव साइड में क्या करेगा, पॉजिटिव साइड में पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, फ्लैग का कारक है, झंडे का, उस एरिया में हम झंडे गाड़ चुके होते हैं। तो थोड़ा सा हम सही तरीके से एफर्ट लगाएं तो वहां पे हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। उस एरिया में उसको अपना प्रोफेशन बना लें, या उस एरिया में देखिए हमसे ज्यादा स्किल और सक्सेस किसी को नहीं मिलती। इसीलिए सन केतु का कॉम्बिनेशन ध्वज कीर्ति योग बनाता है। और निगेटिव साइड क्या होता है, केतु ना राहु की तरह बिहेव करता है, तो राहु जैसे ऑब्सेशन देता है वैसे ही केतु ओवर अटैचमेंट देता है। तो क्या होता है, हम उस एरिया में ओवर अटैच हो जाते हैं, एक्सट्रीम अटैचमेंट होता है, फिर बाद में हमको वहां से डिटैच कर देता है। दूसरा केतु वाले एरिया में क्या होता है, हमारे अंदर एक्सट्रीम रिजेक्शन होता है, हमारा माइंडसेट बहुत एनालिटिकल होता है, बाल की खाल उधेड़ने वाला। तो हर एक चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, उसके डेप्थ में जाना, क्योंकि हमें हर चीज में डेप्थ चाहिए। तो ज्यादा डेप्थ के चक्कर में क्या होता है कि हमें हर चीज में कमियां ही नजर आती हैं, ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं, और कमियों की वजह से क्या होता है अच्छी चीजों को भी हम रिजेक्ट करते रहते हैं। तो ये ओवर रिजेक्शन का प्रॉब्लम है। और कई बार केतु ना अनरियलिस्टिक थॉट देता है, जैसे रिलेशनशिप को लेकर सेवंथ हाउस में है, सेवंथ लॉर्ड या वीनस के साथ है, अनरियलिस्टिक है। पार्टनर देखने में सुंदर होना चाहिए, फाइनेंशियली भी स्टेबल होना चाहिए, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट होगी। टेंथ हाउस टेंथ लॉर्ड सैटर्न के साथ करियर में काम करेंगे तो कुछ बड़ा ही करना है, क्योंकि तू हाइट को रिप्रेजेंट करता है, टॉप पे जाना है। छोटी मोटी कोई चीज हमको पसंद नहीं आती, बड़ा पैसा बड़ा काम होगा, इस तरीके से। तो केतु जहां बैठता है वहां पे अनरियलिस्टिक थॉट देता है।
अनरियलिस्टिक हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है? और केतु मार्स की तरह बिहेव करता है। अब होता क्या है, केतु वाली जगह पे भी हम सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, ओवर एनालिटिकल होने की वजह से सोचने में समय निकल गया, फिर लास्ट में आके हम प्रेशर में एकदम सडन डिसीजन लेते हैं इंपल्सिव तरीके से। तो इसीलिए केतु मिस्टेक्स का कारक है। आप देखिए सभी प्लेनेट वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। सैटर्न वाले एरिया में हम मिस्टेक कर रहे थे, मार्स वाले एरिया में इंपल्सिव होकर मिस्टेक कर रहे थे, राहु वाले एरिया में इल्यूजन की वजह से मिस्टेक कर रहे थे, ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से। केतु वाले एरिया में हम क्या कर रहे हैं, ओवर एनालिटिकल हो रहे हैं, पहले सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, फिर समय निकल गया, एकदम सडन तरीके से जब प्रेशर बिल्डअप हुआ तब डिसीजन लिया, स्ट्रेस और एंजाइटी में आ गए, गलती कर देंगे। इसलिए आप देखिए केतु जिस हाउस में बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, वहां पे हम कोई ना कोई बड़ी मिस्टेक करते हैं, या मिस्टेक की वजह से हम उस चीज को ढो रहे हैं। सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड है फैमिली या फाइनेंशियल लेवल पे, सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड या वीनस के साथ केतु है, बाय मिस्टेक मैरिज हो जाएगा। या क्या होता है कि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई बड़ा मिस्टेक कर दिया, अब उसके लिए इनको कंटिन्यू करना पड़ा है, कि अब छोड़ नहीं सकते। टेंथ हाउस टेंथ लॉर्ड सैटर्न केतु के साथ करियर में मिस्टेक कर रहे हैं। लगन केतु वाले का तो बर्थ ही बाय मिस्टेक हो जाता है, इनके पेरेंट बाय मिस्टेक या सडन तरीके से कंसीव कर लेते हैं, उनको पता भी नहीं होता। और जब कंसीव हो गया तब सोचते हैं कि ठीक है अब रख ही लेते हैं, क्या करना है, जो भगवान ने दिया। तो केतु वाले एरिया में मिस्टेक इसीलिए आप करते हैं, अनरियलिस्टिक अप्रोच की वजह से, ठीक है, ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से, और ओवर एनालिटिकल होने की वजह से। क्योंकि ओवर एनालिटिकल होने का मतलब हमको परफेक्शन चाहिए। जितने मैलेफिक प्लेनेट है, आप सैटर्न मार्स राहु केतु आप देखिए, सेम चीज दे रहे हैं। ठीक है, चारों प्लेनेट अपनी तरीके से फियर दे रहे हैं। ठीक है, चारों ही प्लेनेट अपने तरीके से आपसे सडन डिसीजन करवाते हैं। मार्स एकदम से सडन डिसीजन ले रहा था, सैटर्न केतु जैसा प्लेनेट ओवर थिंकिंग देता है, फिर एकदम सडन डिसीजन आप करते हैं। और चारों ही प्लेनेट किसी ना किसी तरीके से आपसे मिस्टेक करवा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही केतु भी है। ठीक है, आप सोचते रहेंगे, फिर एकदम सडन डिसीजन लेंगे, लास्ट में आके जब प्रेशर बिल्डअप होगा फिर मिस्टेक करेंगे। अब ओवर एनालिटिकल जो माइंड सेट है ना केतु का, वो करियर या काम के लिए तो चलिए ठीक है, आपको डेप्थ में जाना है, रिसर्च करना है तो ठीक है। रिलेशनशिप या इन सारी चीजों में वो परेशानी देता है। दूसरा, केतु फ्रीडम और मुक्ति का कारक है। तो जहां केतु होता है हम बंधन महसूस करते हैं, हमको लगता है कितनी जल्दी ये काम खत्म हो, हम फ्री हो जाए। इस वजह से भी हम जल्दीबाजी दिखाते हैं और मिस्टेक करते हैं। ठीक, तो ये एक रीजन है। अब केतु का क्या सॉल्यूशन, केतु वाले सॉल्यूशन ओवर एनालिटिकल होने की जरूरत नहीं, खासकर किसी तरीके के लिविंग सिग्निफिकेशन को लेकर। अगर आप किसी भी इंसान को, आपका स्पाउस है, रिलेशनशिप है, फादर, उनको ज्यादा एनालाइज करेंगे तो हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों है। ठीक है, तो इंसान की एक साइकोलॉजी होती है, उसका फोकस बुराइयों पे ही ज्यादा होता है, तो कोई भी रिलेशनशिप टिक नहीं पाएगा। ज्यादा एनालिटिकल होने से कोई रिलेशन नहीं टिकेगा। दूसरा, ज्यादा सोचने में समय मत नष्ट कीजिए, सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, फिर समय निकल गया, फिर लास्ट मोमेंट पे आके आप डिसीजन ले रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, और मिस्टेक का एक रीजन ये होता है कि हम सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं। तो देखिए, आप कभी भी हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हम रिपीटेडली जब सोचते रहेंगे तो उसमें कोई ब्रेक नहीं आता, पॉज नहीं आता, एक थॉट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, हमको तो लगता है हमने बहुत सोचा फिर डिसीजन लिया। सोचते 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 क्या होता है, मेंटल प्रेशर बिल्डअप हो जाता है केतु वाले एरिया में, जिस हाउस में केतु हो, जिस प्लेनेट के साथ हो। फिर उसके बाद क्या होता है, एकदम इंसान जब प्रेशर में आ जाता है ना, सडन डिसीजन लेता है कि आप कर ही देते हैं। इसलिए केतु का बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप देखिए ज्यादा एनालिटिकल मत होइए, और कोई भी डिसीजन लेना है ना तो आप डायरी मेकिंग करिए, उस चीज को लिखिए प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। क्योंकि जब आप लिखने लगते हैं ना तो आपके थॉट प्रोसेस में और लिखने के बीच में जो टाइम गैप होता है, उसके बीच में एक पॉज जरूर आता है। वो इतना माइन्यूट होगा भले आपको ना पता चले। तो उस वजह से आप देखिए आपके बहुत सारे प्लान चेंज हो जाएंगे, बहुत सारे जो गलत डिसीजन लेने वाले होंगे आप बच जाएंगे। क्योंकि आपने सोचा, उसके बाद लिखा ना, लिखने के बाद जब दोबारा आप उसको पढ़ेंगे तो कई बार आपको खुद रियलाइज होगा क्या इसकी जरूरत है भी, तो आप मिस्टेक से बच जाएंगे। ये केतु का बेस्ट सॉल्यूशन। इसलिए देखिए, केतु जब खराब होता है तो जिस हाउस में केतु हो उसमें हम लिखना नहीं चाहते। खासकर लगन में केतु, थर्ड हाउस में केतु हो, मरकरी के साथ केतु, ये इंसान लिखना पसंद नहीं करता। बट अगर जिसका केतु अच्छा होगा वो लिखना पसंद करेगा। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है, डायरी मेकिंग, नोट कीजिए अपने प्लान को। वीनस केतु सेवंथ हाउस केतु है, रिलेशनशिप को लेकर जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी डिसीजन लेना है। टेंथ हाउस केतु, सैटर्न केतु है तो करियर को लेकर, लगन में केतु है, लगन लॉर्ड के साथ केतु है तो इन जनरल अपनी लाइफ में जो भी आप सोच रहे हैं। सेकंड हाउस केतु, सेकंड लॉर्ड के साथ केतु, फाइनेंशियल डिसीजन पहले नोट कीजिए, डायरी मेकिंग कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए, तो आप मिस्टेक से बच जाएंगे। दूसरा, केतु वाले एरिया में ना कहीं हमारे अंदर ईगो होता है, कोई हमको एडवाइस दे तो हम फॉलो भी नहीं करते। ये सारे मेलेफिक प्लेनेट के साथ है। उस एरिया में कोई हमको समझाया तो हमको लगता है हम ही सही सोच रहे हैं, और केतु में ये ज्यादा है। तो ये जो इनहेरेंट ईगो का ट्रेट है इसको छोड़िए। अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो उसको सुनिए समझिए, फिर क्या सही है उस हिसाब से डिसीजन।
तो ये सैटर्न मार्स राहु केतु इसी तरीके से हमको प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, हमारे अंदर फियर पैदा करेंगे, एंजाइटी देंगे, ओवर थिंकिंग देंगे, ओवर थिंकिंग की वजह से हम गलत डिसीजन लेते हैं और मिस्टेक करते हैं। और इन सब के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है। तो अगर आपके चार्ट में सैटर्न मार्स राहु केतु जहां भी बैठे हुए हैं, ठीक है, वहां पे आप इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, और देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। साथ ही साथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि जनवरी में पूरे मंथ हम फ्री क्लासेस ला रहे हैं, जैसा काफी टाइम से अनाउंसमेंट चल रहा है। तो 3 से 5 जनवरी के बीच में नक्षत्रों से कैसे प्रिडिक्शन करना है, फिर 10 से 12 जनवरी के बीच में 3 डे का क्लास पंचांग से कैसे प्रिडिक्शन करना है, 17 से 19 जनवरी के बीच में कार्मिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप और मैरिज, इस पे क्लास आएगी। फिर 24 से 26 जनवरी के बीच में पास्ट लाइफ कर्स और रेमेडीज पे क्लास। ठीक है, ये क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। और आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आपको क्लासेस का लिंक मिलेगा। क्लासेस कंप्लीटली फ्री हैं, और हमारी क्लासेस पेड की तरह ही होती हैं, फ्री क्लासेस भी, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सभी लोग सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो फ्री क्लास और सब कुछ प्रमोशन के लिए ही करते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, हम भी प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी सर्वाइवल और घर चलाने के लिए तो कुछ चाहिए। लेकिन साथ साथ हम इसलिए अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं, इसलिए हमारे यहाँ रेगुलर फ्री क्लासेस पूरे मंथ आती है। और हम अच्छा कंटेंट इसलिए प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, प्रमोशन एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेड क्लासेस, वो भी उसको ज्वाइन करें और बेनिफिट उठाएं। और आप किसी भी हमारे पुराने स्टूडेंट से पूछेंगे या कांटेक्ट करेंगे तो आपको बताएगा, हमारी फ्री क्लास में भी हम सारे क्वेश्चन आंसर डाउट लेते हैं, चाहे 1,000 लोग हो चाहे 2,000 लोग हो। ऐसा नहीं फ्री है तो हम किसी का क्वेश्चन छोड़ दें। और उसमें भी हम टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करते, पूरी क्लास में अच्छे से अच्छा ही कंटेंट देते हैं। तो आप भी इसका बेनिफिट उठाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हमारा चैनल तेजी से ग्रो करे। थैंक यू, नमस्ते।